हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आर्ज एजुकेशन के इस नए वीडियो में। बहुत लंबे समय बाद जो है चैनल पे वीडियो ये अपलोड होगा। सीईटी स्नातक जो परिणाम कल जारी हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। पिछले वर्ष जो सीईटी हुआ था उसमें जो क्राइटेरिया और पूरा अलग सिस्टम नियम वगैरह थे, इस बार जो है अपडेटेड नियमों के साथ में जो है कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस भर्ती को करवाया था और इसका परिणाम जारी हो चुका है। आप सब ने देखा होगा। और 2045 या 2045 पेज के आसपास की एक पीडीएफ जो है कल जारी हुई है। आप सब ने उसको देख लिया होगा। उम्मीद करता हूँ आप सबके रोल नंबर उसमें होंगे। और जिसका भी रोल नंबर उस पीडीएफ में, क्योंकि विशेष होता है किसी पीडीएफ में रोल नंबर आना, तो जिसका भी रोल नंबर उस पीडीएफ में है उस सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि इसका जो है इससे हमको मिलने वाला क्या है। जिनके भी रोल नंबर इसमें है उनके लिए क्या रास्ते खुले हैं, किस तरीके की चीज़ें हैं, किस तरीके की कंपटीशन अब आगे इसमें है, उस तरीके की बात करेंगे। मैंने थंबनेल में लिखा है जो जो जिन टॉपिक पे हम बात करेंगे। एक तो नॉर्मलाइजेशन हुआ है इसमें। अब सबको पता है कि 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से 11 लाख के आसपास लोगों ने परीक्षा दी थी। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है किस शिफ्ट में स्कोर किसका कितना कम हुआ है, किसका कितना ज़्यादा हुआ है, उस पर एक विशेष बात करेंगे हम लोग। और स्कोर कार्ड जो है, आपको रोल नंबर तो मिल गया होगा, लेकिन किसका कितना मार्क्स है, किसके कितने नंबर आए, वो अभी तक किसी को पता नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना बदला है नंबर, वो भी किसी को नहीं पता है, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। और वीडियो और पटवार 2 वैकेंसी जो है इसके अंदर जो है इस साल में होने वाली है, जो बड़ी है, जिनकी परीक्षा की डेट भी आ रखी है। और जल्दी पटवार वैकेंसी तो आपको देखने को मिलेगी, उस पर बात करेंगे। और क्या ये जो नेगेटिव मार्किंग नहीं रखना, इसका नुकसान हुआ है, और नुकसान हुआ है तो जिम्मेदार कौन है, क्योंकि 8.5 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है जो लोग इसमें पास हुए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज किस तरीके से हुआ है नॉर्मलाइजेशन। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कि 27 सितंबर को एक शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में, और 27 सितंबर को ही शाम को एक दिन में 2 शिफ्टों में हुआ था। और 28 तारीख को दूसरी 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पर एवरेज निकालने का फॉर्मूला उन्होंने उसी पीडीएफ में सबसे ऊपर ही डाला है, आपने देखा होगा। लेकिन उस फॉर्मूले को समझने के बाद जो उनकी जो कैलकुलेशन है उनके हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहली शिफ्ट है, बोर्ड के हिसाब से जो सबसे सरल पेपर था वो था पहली शिफ्ट का। पहली शिफ्ट में जो सबसे पहला पेपर हुआ था वो सबसे सबसे इजी पेपर था बोर्ड की कैलकुलेशन, उनके जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से। उसके बाद देखिए 139 नंबर का एवरेज, यहाँ पर सबसे पहली शिफ्ट जो है उनका सबसे ज़्यादा एवरेज आ रहा है 147 मार्क्स। एवरेज लोगों के नंबर 147 प्लस हो रहे हैं। आप देखिए कि उन्होंने 40% का क्राइटेरिया रखा था और 40% में 120 नंबर आते हैं। और यहाँ पर एवरेज बच्चे के मार्क्स जो है वो 147 आ रहे हैं पहली शिफ्ट में। यानी कि किसी भी शिफ्ट में एवरेज जो लोग हैं वो बिल्कुल फेल नहीं हो रहे। सबसे ज़्यादा जो लोगों के नंबर आ रहे हैं वो बिल्कुल फेल नहीं हो रहे। किसी भी शिफ्ट में देखिए 120 से कम किसी का भी जो है स्कोर नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 147 नंबर आप देख सकते हैं पहली शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। दूसरी शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स है वो 139 है। और तीसरी शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स है वो 129 है। मतलब सबसे हार्ड पेपर जो सीईटी ग्रेजुएशन में था वो तीसरी शिफ्ट जो 28 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट थी, उनका पेपर सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल रहा है। और जो है 28 तारीख की जो शाम की शिफ्ट है उसमें 142, यानी कि सबसे हार्ड पेपर जो है वो रहा है तीसरी शिफ्ट का। और दूसरी शिफ्ट जो है 27 तारीख शाम वाली उनका उससे थोड़ा इजी था। और उससे इजी था जो है लास्ट शिफ्ट थी। और सबसे इजी पेपर जो है वो पहली शिफ्ट वालों का रहा है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला निकल के सामने आ रहा है। वैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये कट ऑफ मार्क्स है या फिर जो है एवरेज मार्क्स है। तो मैंने भी कहीं ट्विटर पे देखा था कि लोग इसको कट ऑफ मार्क्स बता के जो है वहाँ पर प्रचारित कर रहे थे। तो मैंने वहाँ पे कमेंट भी किया था कि ये कट ऑफ मार्क्स नहीं है, ये एवरेज मार्क्स है। और एवरेज मार्क्स निकालने के बाद में बोर्ड ये डिसाइड करता है, उनका फॉर्मूला ये डिसाइड करता है कि लोगों के किस शिफ्ट के मार्क्स या स्कोर बढ़ाया जाए और किसका कम किया जाए। तो ऐसे में आपको साफ दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा नाम मार्क्स किसके बड़े होंगे, 28 तारीख की जो मॉर्निंग शिफ्ट है, यानी कि जो तीसरी शिफ्ट है उनके मार्क्स। यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस बाकी है। तो उन जो 28 तारीख की सुबह की शिफ्ट है उनके मार्क्स सबसे ज़्यादा बड़े, जिनका 129 का एवरेज आ रहा है। यहाँ पर बढ़ाएं किस तरीके से होंगे, तो इन्होंने क्या लिखा है, वेयर रिक्वायर्ड वैल्यूज आर एज फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पर मेन इन्होंने निकाला है 129
139, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 139 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो दूसरी शिफ्ट का जो मार्क्स, एवरेज मार्क्स था, उसके आसपास कहीं इन्होंने ले जाकर ये आंकड़ा रोका है कि 139 जो है एवरेज मार्क्स होंगे। यानी कि आप एक जनरल कम से कम कितने नंबर घटे हैं या बढ़े हैं, तो आप देखने जाओगे तो पहली शिफ्ट के जो है वो 147 से 139 पे आए होंगे, यानी कि 8 मार्क्स कम से कम पहली शिफ्ट वालों के यहाँ पर माइनस होंगे। दूसरा जो है वो यहाँ देखेंगे कि 27 तारीख की जो दूसरी शिफ्ट है, शाम की शिफ्ट, उनके देखेंगे तो यहाँ पर 139 सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान नहीं हुआ है, बिल्कुल इधर उधर नहीं हुए, तो वो है दूसरी शिफ्ट 27 तारीख वाले, जिनका 139 एवरेज मार्क्स आ रहा था और 139 उनका जो है अब बोर्ड का जो क्राइटेरिया है, उन्होंने कि 139 मार्क्स वाले सारे यहाँ पर एवरेज हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं सबको, तो 139 मार्क्स वो आंकड़ा है। तो इनका कोई ज़्यादा फर्क नहीं यहाँ पर दूसरी शिफ्ट वालों को नहीं पड़ा है। सबसे ज़्यादा जो फायदा हो रहा है वो हो रहा है तीसरी शिफ्ट वालों को। आप मानिए कि कम से कम अगर किसी के बड़े हैं तीसरी शिफ्ट में तो 10 नंबर बड़े हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे जैसे स्कोर आगे पीछे होता है उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्लियर है कि 129 जिसके मार्क्स आ रहे हैं, 129 जिसके मार्क्स आ रहे हैं उसको बढ़ा करके 139 मार्क्स किया गया है। और यहाँ पर जो है लास्ट शिफ्ट वालों के मार्क्स 4 नंबर के आसपास, इनको ज़्यादा कोई नुकसान विशेष नहीं हुआ है, लेकिन 4 नंबर के आसपास यहाँ पर नंबर कम हो गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नॉर्मलाइजेशन वाला फंडा जो है आपके समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर बोर्ड ने जो है नंबर किस शिफ्ट के कितने बढ़ाए हैं, किस शिफ्ट के कितने कम किए। ये जो प्रूफ के तौर पे जब स्कोर बोर्ड आ जाएगा तो आपको ये सारी चीज़ें सामने आ जाएगी कि वास्तव में ये चीज़ें हैं जो तीसरी शिफ्ट के मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे, सबसे ज़्यादा जो है कि बात हो रही है कि कितने लोग पास हुए हैं, तो सॉरी इस पर बात करते हैं पहले कि स्कोर कार्ड कब आएगा। तो यहाँ पर जो कर्मचारी चयन बोर्ड के जो सचिव साहब हैं उनका ट्वीट आया था कल ही, उसके बारे में देख लेते हैं अपन कि उनका कहना है कि 1-2 दिन का समय लगेगा। अब आप देखिए कि सितंबर में एक परीक्षा हुई है, उसका 6 महीने 5 महीने ऑलमोस्ट 5-6 महीने हो गए, रिजल्ट अब कल आया है और इनके हिसाब से स्कोर बोर्ड को अभी 2 दिन का और टाइम लगेगा। तो आप इंतज़ार कीजिए, SSO ID पे आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको सूचना मिल जाएगी, या फिर मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पे जो पोस्ट के जरिए आपको डाल के दिखा दूंगा कि स्कोर कार्ड आ गया, आप चेक कर सकते हैं, लिंक भी डाल दूंगा मैं वहाँ पर। तो आप देखिए 1-2 दिन में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नॉर्मलाइजेशन वाला आपको समझाने में थोड़ा सा समय लिया था मैंने। अब देखिए कि इसका नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ है। वैसे तो मैं आपको एक जनरल आइडिया बताता हूँ कि 2015 में जब पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्री और मेंस दोनों हुए थे। तो आप सोचिए कि 8-10 लाख लोगों ने वहाँ पर फॉर्म भरा था प्री के लिए, और मेंस में बैठे थे सिर्फ और सिर्फ 90,000 लोग। 90,000 लोगों ने वो मेंस एग्ज़ाम दिया। तो 90,000 लोगों में जब लोगों को पता था कि 90,000 लोग एग्जाम देंगे, तो उनको पता था कि ज़्यादातर जो बेकार लोग हैं वो बाहर हो चुके हैं, अब 90,000 लोग में कंपटीशन है, तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आया था लोगों में, देने में समझ आई थी उनको। जब लास्ट 2021 की वीडियो भर्ती में भी आपने देखा होगा कि प्री और मेंस दोनों हुए थे, और उसमें भी प्री एग्ज़ाम में जो पास होने वाले थे वो सिर्फ 1,70,000 के आसपास लोग थे जिन्होंने वीडियो मेंस दिया था। तो यहाँ एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इस बार जो है महाशय हैं ये अपने बोर्ड के अध्यक्ष साहब आलोक राज जी, जिन्होंने खुद का ये कहना था कि नेगेटिव मार्किंग मैंने हटाई थी, तो आज उसका नुकसान उनको भी देखने को मिला है। आप शुक्र मनाइए कि इस वाली CET का जो वैधता है वो सिर्फ 1 साल के लिए है, अगली जो CET होगी वो 3 साल के लिए मान्य होगी। तो ये कम से कम इस साल जो भर्तियाँ हैं उनमें जो है बच्चों को नुकसान होगा, बाकी ज़्यादातर लोगों को नुकसान इसमें नहीं होने वाला है अगली CET से। तो ये जो है 1 साल के लिए वैध है, उसके बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो अच्छी बात है ये, वरना 3 साल तक यही लोग सारे हर भर्ती में टांग अड़ाते रहते। वैसे ऐसा कुछ विशेष नहीं है, ज़्यादा लोगों को मौका मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भर्तियों के नाम पे आपने CET पटवार भर्ती के बैठना 1 साल पहले मिल चुकी थी बोर्ड को, लेकिन सिर्फ इस CET के नाम पे इन्होंने इस भर्ती को रोक रखा था, जो अब 20 तारीख के आसपास नया नोटिफिकेशन आएगा पटवार भर्ती का। तो आप सोचिए कि साल भर पहले पटवारी का एग्जाम हो सकता था, लेकिन ये इस नाम मात्र की CET के लिए, जिसमें एक्सीडेंट में लोगों की जानें गई, लोग परेशान हुए, सरकार का खर्चा हुआ, उसकी कोई वैल्यू नहीं ले रही कि 11 लाख में से आप देखिए यहाँ पर बोर्ड के सचिव साहब का जो है यहाँ पर 11,64,726 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और पास हो गए हैं, उसमें से 8,78,000 के आसपास लोग पास हो गए हैं, यानी कि 75% जो है। और ये खुद यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं कि CET कराने का उद्देश्य विफल हो गया। तो या तो 40% रखते
उसके बाद नेगेटिव मार्किंग रखते तो बहुत सारे लोग जो है तैयारी करने वाले उनका सिलेक्शन होता, या फिर आप जो है नेगेटिव मार्किंग हटा के 60% का क्राइटेरिया रखते, या जो भी जिस तरीके से रखते। लेकिन ये बहुत गंदा तरीका था, जहाँ पर 8.5 लाख लोग यहाँ पर फिर से जो है वहाँ पर बैठेंगे पटवार की मेंस और वीडियो की मेंस में। तो दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर होने के बाद में आप यहाँ देखिए कि 600 में से कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं हुआ है। एक प्रश्न के जो है एक प्रश्न का उत्तर चेंज हुआ है उनका कहना है। तो ठीक है, वो तो ठीक है, 27-28 को हुई थी, और इसके अलावा 8 लाख कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। और सफल कैंडिडेट को बहुत बहुत बधाई कहते हुए शाम को फिर खुद की गलती मानते हुए उन्होंने कहा था कि जो है मेरी गलती थी और मैंने नेगेटिव मार्किंग यहाँ से हटाई थी। बात करते हैं हम पटवार भर्ती के बारे में कि जो है पटवार भर्ती तो यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड का 2 दिन का पहले का ट्वीट है कि जो है इनकी जो डेट है इन्होंने जो कैलेंडर में डाली हुई है पटवार भर्ती के लिए, उसी तारीख को पटवार की भर्ती की परीक्षा होगी। इस बार पदों की संख्या पिछली बार से आधी से भी कम है। 2020 जो है वो पद यहाँ पर अगले हफ्ते नोटिफिकेशन जारी होगा पटवार भर्ती के लिए। आवेदन में कुछ टेक्निकल इशू, वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर 2020 जो है पद, अब आप विचार कीजिए कि 2024 पेज की एक PDF आई है, तो जितने पटवारी भर्ती में पद नहीं है उतने तो CET के रिजल्ट की PDF के पेज हैं। तो किस तरीके से ये CET वाला मामला किया गया इसका तो भविष्य में तय होगा आगे जाके। लेकिन यहाँ पर आप पटवार भर्ती के लिए जो जानना चाहते हैं वो 2020 पदों के लिए अगले हफ्ते आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तैयारी के लिए सिलेबस जो पुराना आपके पास कहीं होगा तो उसके उसके हिसाब से करिए। 20 तारीख तक नया सिलेबस आ जाएगा तो आपको उसमें सहूलियत होगी कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। दोनों भर्तियाँ कब कब होगी उस पर भी विचार कर लेते हैं। और ये जो है पटवार भर्ती 2025 वाली 10 और 11 मई को आयोजित होनी है। और जो वीडियो भर्ती है, वीडियो भर्ती के लिए आपको मैं बता दूं दोस्तों, अभी इसमें बहुत सारा प्रोसेस बाकी है। जहाँ पर एक भर्ती पहले से चल रही है जो कि कोर्ट में अटकी हुई है, उसका पूरा होना, उसके बाद जो है विभाग द्वारा फिर से अभ्यर्थना भेजना बोर्ड को, और बोर्ड उसके बाद उसकी जारी करेगा। तो ये मार्च अंत और अप्रैल के आसपास आपको वीडियो भर्ती का नोटिफिकेशन देखने मिलेगा। कितने पद होंगे इस पर अभी कुछ क्लियर नहीं है। 550 पद तो खाली थे कुछ 1-2 महीने पहले, लेकिन उसमें बहुत सारे पद है जो मार्च में प्रमोशन होंगे और रिटायरमेंट होंगे 31 मार्च तक। उसके आधार पर वो नए पद जो है इंक्लूड करके लगभग 1500 पद के आसपास आपको ये वीडियो भर्ती देखने को मिलेगी, जिसकी परीक्षा आपको 11 और 12 जुलाई को देखने को मिलेगी। और आपको इसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। अब जो भी लोग हैं 8.5 लोग हैं जिन्होंने CET को सीरियसली नहीं लिया, उस समय कोई नौकरी में थे या फिर कोई ऐसी परेशानी में थे, लेकिन फिर भी 120 नंबर आ रहे हैं और वो पास हो गए, तो उनके लिए ये विशेष अपॉर्चुनिटी है। जो लोग पहले से अपनी अच्छी प्रिपरेशन है, जिनके 200 प्लस नंबर CET में यहाँ पर बन रहे हैं, वो लोग तो जो है अब ना छोड़े, कम से कम उसको अच्छा करें, बेहतर करें। और लेकिन जिन लोगों के 120 की वजह से और इस गलती की वजह से, बोर्ड और सरकार की इस गलती की वजह से 8.5 लाख लोग में आए हैं, उनके लिए ये विशेष मौका है कि वो लोग अगर 40% का क्राइटेरिया होता, 40% के क्राइटेरिया के साथ में नेगेटिव मार्किंग होती तो वो लोग बाहर हो जाते। तो वो लोग यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, तो उनके लिए विशेष अपॉर्चुनिटी है कि वो कोई नौकरी में है तो उसे छोड़कर अब यहाँ पर करें। लेकिन हाँ, पदों के मामले में बहुत ज़्यादा कम पद है, लेकिन इससे विशेष फ़र्क नहीं पड़ता तैयारी करने वाले और जिसको नौकरी लेनी है उसको। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसा और कोई ऐसे वैसे बहुत समय बाद मैंने वीडियो बनाया है, और अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी इस तरीके की तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में।